बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज हम जो लीगल टॉपिक लाए हैं, आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो फिक्सेशन ऑफ द डावर आफ्टर मैरिज। शादी के बाद हक महर की फिक्सेशन। क्या शादी के बाद हक महर की फिक्सेशन हो सकती है? क्या शादी के बाद हक महर मुकर्रर हो सकता है? देखिए, आपने आमतौर पर देखा होगा जब शादी होती है एट द टाइम ऑफ द मैरिज हक महर मुकर्रर किया जाता है कि वाइफ का ये हक महर होगा, किस तरीके से पे होगा, डेफर्ड होगा या प्रॉम्प्ट होगा। आज हम देख रहे हैं अगर हम शादी में फिक्स करना भूल गए, नहीं किए, या उसके बाद हमको इजाफा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्या इज इट पॉसिबल? देखिए, डावर हक महर कैन बी फिक्स, कैन बी इनहांस, कैन बी अल्टर्ड इवन आफ्टर द मैरिज। हक महर एक ऐसी चीज है जो शादी के बाद भी फिक्स भी हो सकता है, इंटर्ड भी हो सकता है, इनहांस भी हो सकता है, तब्दील भी हो सकता है। तब्दील भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, हत्ता कि शादी के बाद। इसके लिए हम आपको लॉ रूलिंग भी दे रहे हैं। 2016 MLD पेज 1411 लाहौर, 2016 MLD पेज 1411 लाहौर। इसमें यही कहा गया कि हक महर शादी के बाद फिक्स हो सकता है या बढ़ सकता है या उसमें अल्टरेशन भी हो सकती है। यू नो कि नो मैरिज विदाउट द फिक्सेशन ऑफ द डावर। कोई शादी, ऑफ कोर्स शादी के लिए जरूरी है कि डावर मुकर्रर किया जाए, हक महर मुकर्रर। बगैर हक महर की कोई शादी होती ही नहीं है। अगर फिक्स करना भूल गए तो अब शादी के बाद फिक्स कर लें, लेकिन होना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे वो शादी वैलिड नहीं होगी। उसके लिए रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं। 2015 CLC पेज 1374 है बलूचिस्तान। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई ऐसी शादी होती है जो हक महर के बिना है, वो शादी वैलिड नहीं होगी। हक महर के बिना अगर कोई शादी करता है तो वो शादी कानूनी नहीं होगी, वो शादी जायज नहीं होगी, वो जायज शादी दुरुस्त नहीं होगी बगैर हक महर के लिए। इसलिए हक महर का फिक्स होना जरूरी है। हाँ, शादी के बाद अगर रह गया, शादी के बाद फिक्स कर सकते हैं। शादी के बाद आप कहते हैं ये कम हक महर था, अब हम इजाफा करना चाहते हैं, वो आप इजाफा कर सकते हैं। उसमें रद्दोबदल करना चाहते हैं तो शादी के बाद आपके पास ऑप्शन है। किसी भी टाइम अब दोनों पार्टियां राजी हैं तो वो रद्दोबदल भी कर सकती हैं। तो हक महर शादी से पहले या शादी के बाद मुकर्रर हो सकता है, उसमें तब्दीली हो सकती है, उसमें अल्टरेशन हो सकता है, उसमें इजाफा या कमी भी हो सकती है। यूं समझे, हम यूं कह सकते हैं कि हक महर की फिक्सेशन शादी से पहले भी हो सकती है, शादी के टाइम भी हो सकती है और शादी के बाद भी हो सकती है। हक महर तीन तरह से, तीन वक्त में मुकर्रर हो सकता है। या तो हम कहते हैं शादी से पहले मुकर्रर कर देते हैं, शादी के टाइम मुकर्रर कर देते हैं, या फिर शादी के बाद मुकर्रर कर देते हैं। ये आपके पास तीनों सूरतें मौजूद हैं हक महर मुकर्रर करने के लिए। ये नहीं कि एक टाइम तो अब गुजर गया, अब फिक्स नहीं हो सकती, इसमें अल्टरेशन नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून ये कहता है कि आप हक महर कभी भी किसी भी वक्त, शादी से पहले, शादी के टाइम या शादी के बाद, उसमें रद्दोबदल करना चाहें, बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, सब चीज कर सकते हैं। आई होप यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत दे, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाजत दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।